हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने न्यू गाइडलाइंस जारी कर दिया है और 2022-23 सेशन के लिए ये रिवाइज शेड्यूल है। इसमें बहुत सारे बदलाव किया गया है 2022-23 सेशन के एडमिशन के बारे में। जब रिवाइज शेड्यूल जारी हुआ है, बट यहाँ पर क्लास 1 रिजल्ट यानी लॉटरी रिजल्ट का डेट अभी दोस्तों घोषित नहीं हुआ है। बहुत जल्द वो भी डेट घोषित हो जाएगा। जैसे ही जानकारी आएगी, ऑफिशियल अपडेट आएगा, मैं अब तक जानकारी जरूर पहुंचाऊंगी। आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि किन किन बच्चों का होगा अब एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में। क्या 5 साल वाले बच्चों का, उम्र वाले बच्चों का एडमिशन होगा? क्या उम्र एज लिमिट रखा गया है फाइनल? इस बार आपको इस वीडियो से पता चलेगा। क्या एमपी कोटा के द्वारा एडमिशन होगा या नहीं, इस बार आपको सही से पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या एज लिमिट रखा गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑफिशियल वेबसाइट में। यहाँ पर जानकारी आया है एज लिमिट से संबंधित, और भी बहुत सारी जानकारी देखिए आए हैं। जनरल गाइडलाइंस सब चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, हिंदी में मैं आपको बता दूंगी। अब मेरे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ताकि एडमिशन से संबंधित जानकारी मैं आप तक पहुंचा सकूं और आपको एडमिशन में बहुत ही आसान हो, लाभ हो। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है एज लिमिट के बारे में। कोर्ट ने भी कोई बदलाव नहीं किया, यानी 5 साल वाले बच्चों का अब एडमिशन नहीं होगा। वही शेड्यूल जो केंद्रीय विद्यालय चाहते थे, एज लिमिट जो मिनिमम एज लिमिट क्लास 1 के लिए रखा गया था वही है 6 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम उम्र बच्चों का 8 साल होना चाहिए। क्लास 1 में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए 31 मार्च को देखा जाएगा कि 31 मार्च को बच्चा 6 साल का होना चाहिए। और एक चीज़ है दोस्तों कि क्लास 1 में एडमिशन के लिए अगर बच्चा 1 अप्रैल को भी उस बच्चों का जन्म हुआ है तो भी इस बारे में सोचा जाएगा एडमिशन होगा या नहीं। बाप रे, बिल्कुल छूट नहीं दिया गया, 1 महीने की भी छूट नहीं दी गई है। क्लास 1 में बच्चों का एडमिशन कराने के लिए मिनिमम एज लिमिट 6 ईयर अब हो गया है, और मैक्सिमम एज लिमिट 8 ईयर्स। सेम अभी क्लास 2 के लिए भी ऐसा ही। नेक्स्ट ईयर क्या बदलाव होगा तब देखा जाएगा। और जो बच्चा कुछ मतलब इस तरह से है उनकी छूट दी गई है, जैसे डिसेबल बच्चे वगैरह के लिए कुछ छूट दी गई है, लेकिन 2 साल की छूट है उनके लिए। और देखिए डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए, उनके लिए 2 ईयर्स की छूट दी गई है। और एक अच्छी बात है कि क्लास 11th के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो एज रिस्ट्रिक्शन। मतलब अगर क्लास 10 पास कर लिया है बच्चा और 11th में एडमिशन लेना है, जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद 11th क्लास में फॉर्म भरा जाएगा, तो उसका एज लिमिट नहीं देखा जाएगा। चाहे उसकी मिनिमम एज लिमिट कितने भी हो, कम ज़्यादा जो भी हो सकता है उस हिसाब से। लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि 6 ईयर के हिसाब से सोचा जाएगा क्लास 1 में 6 ईयर तो कितने हो रहा है 11th में, ऐसा कुछ नहीं है। ये खुशी की खबर है, कम से कम 11th वाले बच्चों को तो छूट दी गई है। ठीक है, अब मैं जो बड़े बड़े न्यूज़ वगैरह में लेख छपा है उसकी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ सही से कि किन किन बच्चों का एडमिशन होगा। हिंदुस्तान न्यूज़ वगैरह में इस तरह की खबर छपी है। केबीएस में एडमिशन के लिए नई गाइडलाइंस जारी, जानिए अब किसे मिलेगा एडमिशन। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के एडमिशन के लिए संशोधित गाइडलाइंस जारी कर दी है। केबीएस की आधिकारिक वेबसाइट kbsangathan.nic.in पर जाकर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये गाइडलाइन पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाया। केबी संगठन का ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें वो नोटिस जारी हुआ है, तो उसकी डिटेल मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नई गाइडलाइंस के अनुसार एकेडमिक 2022-23 में केंद्रीय विद्यालयों में एमपी कोटे से अब एडमिशन नहीं होगा। अब एमपी कोटे के द्वारा एडमिशन नहीं होगा, ये जानकारी दी गई है। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत लोग चाहते थे एमपी कोटा रहना चाहिए। और क्या है, कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ बच्चों का एडमिशन। कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को अब पीएम केयर चाइल्ड स्कीम के तहत अब इन बच्चों को एडमिशन में प्राथमिकता मिलेगी। इन बच्चों का एडमिशन जिला मजिस्ट्रेट की लिस्ट देने के बाद ही होगा। इसके तहत 10 बच्चे हर केबी में और हर क्लास में 2 बच्चे हो सकते हैं। इन बच्चों को ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फंड, 1ली से 12वीं तक में छूट भी मिलेगी। और फोर्स वगैरह जैसे वायुसेना, नेवी और कोस्ट गार्ड अपने डिफेंस
पर्सनल के अधिकतम कुल 6 बच्चों का नाम केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए भेज सकते हैं। कर्मचारियों के बच्चों का भी सीधा दाखिला, ये अच्छी खबर है कि जो वर्कर है केंद्रीय विद्यालय में वर्क करते हैं, केंद्रीय विद्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों का भी KVS में एडमिशन हो सकेगा। इसके लिए उन्हें कोई एंट्रेंस नहीं देनी है, लेकिन 9वीं में पेरेंट्स एंट्रेंस पास करना होगा। जो बच्चे क्लास 9th में एडमिशन के लिए जाएंगे उनको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा और पास होना पड़ेगा, तभी क्लास 9th में एडमिशन होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुताबिक जिन केंद्रीय कर्मचारियों की नौकरी के दौरान ही मौत हो गई थी, उनके बच्चों का भी केंद्रीय विद्यालय में सीधा एडमिशन हो पाएगा। और इस गाइडलाइंस में क्या लिखा है, ऐसे भारतीय सैनिक जिन्हें परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, नौसेना मेडल या वायुसेना मेडल में से कोई एक पुरस्कार मिला हो, उनके बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में सीधा एडमिशन होगा। ये सारे जानकारी छपी है और भी बहुत सारी जानकारी है, अगर जो इम्पोर्टेंट लगेगा मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। और कोई भी एडमिशन से संबंधित जानकारी अगर आती है, लिस्ट निकलने वाला, डेट वगैरह, तो वो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।